अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब का एक बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है। अडयाला जेल से उन्होंने कौम को मुखातिब किया है और खान अडयाला जेल के अंदर बैठकर कौम से क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है जो पाकिस्तान के आज अखबारात के अंदर रिपोर्ट हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना है, तो पाकिस्तान में जो ही वो आएंगे, लाहौर जाने से पहले 1 घंटे के लिए उन्होंने पिंडी या इस्लामाबाद में रुकना है। यानी मियां साहब पिंडी या इस्लामाबाद में 1 घंटे के लिए क्याम करेंगे। अब वो जो 1 घंटा होगा वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा या फिर मियां साहब की पाकिस्तान के अंदर स्टे, मियां साहब के नैरेटिव, मियां साहब के बयानिए को बहुत ज्यादा शेप करेगा। और बताया यह जा रहा है कि 1 घंटा जो इस्लामाबाद या पिंडी में वो लैंड करेंगे, यहां पर स्टे करेंगे, उस 1 घंटे में पाकिस्तान की कोई अहम तरीन शख्सियत के साथ पावर कॉरिडोर्स के साथ मुबैना तौर पर मुलाकात करेंगे और कोई अहम तरीन शख्सियत के साथ उनकी कोई अपॉइंटमेंट है या बातचीत होनी है, गुफ्तगू होनी है, और 1 घंटा वो यहां पर बैठेंगे, यहां पर क्याम करेंगे और उसके बाद फिर लाहौर जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे। बहरहाल उन्होंने जहां पर भी जाना है मियां साहब जाएंगे, लेकिन पहले उनका जो लैंडिंग है वो पिंडी या इस्लामाबाद में होनी है और उसके बाद मियां साहब आगे जाएंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो शरीफ खानदान है, इनका माजी है, इनकी एक तारीख है, ये पॉलिटिकल डायनामिक्स को जानते हैं, डील बनाने में बड़े अच्छे से इनके ये माहिर है ये सारा खानदान। और मियां साहब जो घाक किस्म के सियासतदान हैं, जो कई दफा मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं और वापिस आए हैं डील करके, तो वो इस दफा आ रहे हैं और पहले इस्लामाबाद पिंडी में 1 घंटा क्याम, 1 घंटा मुलाकात होगी और उसके बाद जाएंगे। अब जो अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं, अखबारात ये कह रहे हैं कि टेक्निकल लैंडिंग होगी। तो टेक्निकल लैंडिंग कौन सी होती है? मियां साहब एक अलानिया मुजरिम है, भगोड़े हैं, मुल्क में अदालतों को फकी देकर, 2 नंबरी कर झूठ बोलकर, फ्रॉड करके मुल्क से भागे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं टेक्निकल लैंडिंग करेंगे। तो टेक्निकल लैंडिंग जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अदालत से वो कोई रिलीफ लेंगे या फिर अदालत के अंदर रिलीफ के लिए कोई दरखास्त डाल देंगे, लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि हाईकोर्ट को वकला के जरिए एंगेज तो कर दिया जाएगा यकीनी तौर पर, लेकिन जो ये टेक्निकल लैंडिंग है इसमें बताया जा रहा है कि कोई मुबैना तौर पर कोई अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और उस मुलाकात के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आगे जाएंगे। अब जो मुस्लिम लीग नून के कैंप से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे साफी हैं, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और वो गुफ्तगू करना शुरू हो गए। हसन अयूब साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े रेप्यूटेड साफी हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता है या कम से कम मार्केट के अंदर ये खबर, ये तासुर इनके हवाले से मौजूद है कि ये शरीफ खानदान की किचन का हिस्सा है। बल्कि शरीफ खानदान या मरियम साहिबा के हवाले से कोई भी खबर होती है या तो इन्हें फीड की जाती है या दी जाती है या इन्हें बताई जाती है, नैरेटिव बिल्डिंग करते रहते हैं शरीफ खानदान के लिए, मरियम साहिबा के लिए खास तौर पर। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कहते हैं कि नवाज शरीफ ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी मामला सेट हैं और वो नवाज शरीफ को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हसन अयूब का बड़ा इंकिशाफ, यानी वो साफी जो नून लीग के कैंप से हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट फोन पर, टेलीफोन पर हेलो हाई करके बातचीत होती है, बल्कि बैनुल अक़वामी जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी है और वो भी मियां साहब को, यानी उन्होंने थम्स अप कर दिया कि मियां साहब जाएं, फिर मार शाल लूटें, तबाही फैलाएं और जो आप कर सकते हैं करें। और जाहिर है बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए भी महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी हो सकती है, चूंकि इजराइल और फलस्तीन का जो मसला है, फलस्तीन का जो मसला है, ये संगीनी इख्तियार कर गया है और जो दुबई के शेख हैं, जो गारंटर्स हैं, मियां साहब के माजी में भी गारंटर रहे और अभी भी बताया जा रहा है कि गारंटर्स होंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक डील बुनियादी तौर पर करने जा रहे हैं इजराइल के साथ और उसके लिए उन्हें पाकिस्तान में शायद किसी एक बड़ी सियासी जमात या फिर मियां साहब की जरूरत होगी। सो बैनुल अक़वामी जो प्लेयर्स है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो मियां साहब के पीछे खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में हसन अयूब साहब के मुताबिक पाकिस्तान की वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, या अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि एक भगोड़ा जो मुल्क से भागा हुआ है, जिसके ऊपर केसेस है, जिसने मुल्क को लूटा है, तबाही फैलाई है, उसके साथ कैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस तरह से ताल्लुकात में हो सकती है। अब खान का जेल से पैगाम आया है और बड़ा वाज़ेह पैगाम है। जेल से इमरान खान का अपने खानदानी ज़राए से अवाम के लिए पैगाम है। खानदानी ज़राए उनकी बहनें हैं और जो भी वकला उनसे मिल रहे हैं, ज्यादातर उनकी बहनें और उनकी बेगम जो मिल रही हैं, तो ये क्लियर कट इमरान खान ने कौम के नाम यानी आपके नाम एक पैगाम जारी किया है। और खान साहब लिखते हैं कि जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया था, तो पहले चंद रोज मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर नहीं था और मुझे फर्श पर लेटना पड़ता था, जहां दिन के वक्त कीड़े मकोड़े होते थे और रात को मच्छर मुझे काटते थे। लेकिन अब मैं एडजस्ट हो गया हूं, यानी मुझे अब जेल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जमीन और आसमान का फर्क है। यानी खान ये कह रहा है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, उस खान में जो पहले होता था और अब के खान में जो जेल के अंदर रहा है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क और मौजूद है और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर हूं, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक को बगौर मुताला करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मजीद मुस्तहकम किया है।
और कुरान पाक के साथ साथ मैं दीगर कुतुब का मुताला कर रहा हूं और अपनी सियासी जिंदगी के गुज़श्ता चंद सालों के वाकयात पर गौर भी कर रहा हूं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि अपनी सियासी जिंदगी के गुज़श्ता सालों पर गौर कर रहा हूं कि कौन से वो नेवले थे, सांप थे, कौन से मदारी थे, कौन से सपेरे थे जिन्होंने खान को डसा है, किस तरह से इमरान खान के रिजीम चेंज किए गए, किस तरह से खान के साथ धोखे किए गए, किस तरह से इमरान खान का बाजू मोड़कर एक ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत इमरान खान को दी गई कि जिसका मकसद यह था कि इमरान खान का जो नैरेटिव है उसे तोड़ना है और अवाम को इमरान खान से मुतनाफर करना है। तो खान ये कह रहा है कि मैं जो सब कुछ हुआ मेरे साथ, मैं असल में उन सारे पॉलिटिकल मामलों को देख रहा हूं और मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। और इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मैंने जनरल बाजवा के ऊपर यकीन किया था और बाजवा साहब ने फिर ऐसा खान साहब को दिया झटका कि जो सिर्फ खान साहब नहीं याद रखेंगे बल्कि पूरी कौम याद रखेगी। और खान साहब को तो इसके ऊपर खैर पूरी किताब लिखनी चाहिए। उसके बाद वो लिखते हैं ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखेंगे, जैसे हालात में भी रखें, आपने घबराना नहीं है। यानी वो आवाम को कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है कि खान डील कर गया है, खान मुल्क से बाहर जा रहा है, खान डर गया है, खान सहम गया है, खान की ये हालत हो गई है, वो हालत हो गई है। वो कह रहे हैं कोई किसी भी अफवाह से आपने घबराना या परेशान नहीं होना है। मैं अवाम के हक की हाकमियत और आईने पाकिस्तान की बुनियादी तरीन शर्त साफ शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी वो कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। इनको मेरा एक ही जवाब है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपनी धरती को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो यानी खान को ये पैगाम भेजेंगे आप मुल्क से चले जाए। और जाहिर है जब आप मुल्क से जाएंगे तो फिर डील साइन होगी और डील ये होगी कि आपने बोलना नहीं, आपने खामोश होना है, आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाकर तकरीर नहीं करनी, आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं करनी, आपने कोई अवामी जगह पर जाकर बातचीत नहीं करनी। उसकी कुछ गारंटीज होंगी। लेकिन इमरान खान इस पूरी डील को ठुकरा चुका है, जूते की नोक पर लिखता है। और खान ये कह रहा है कि मैं किसी भी तौर पर मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं किसी भी डील का हिस्सा नहीं होगा। जहां तक साइफर मुकदमे का ताल्लुक है, यह मुकदमा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, जनरल बाजवा के साथ मिलकर गद्दारी तो मेरे साथ की गई और आज मुझ पर मुकदमा इसलिए कायम किया गया कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, जो कि इस मुल्क के असल हाकिम हैं, इस गद्दारी की खबर दी है। यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस मुल्क की असल मालिक है। जिस तरह से अरशद शरीफ साहब कहते थे कि नाउडेज एस्टैब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि रियासत अवाम की मंशा से है। और आज तक कहा गया कि रियासत अवाम के खिलाफ है, लेकिन अवाम ही तो असल रियासत है। तो खान भी यही चीज बातचीत कर रहा है कि जो असल लोग हैं पाकिस्तानी, मैंने तो उन्हें असल खबर दी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर किसी चीज की तकलीफ है तो वो कारकुनान, खुसूसन खवातीन कारकुनान की असीरी की तकलीफ है। जहां ताकत के घमंड में मुब्तला चंद अफराद ने अपनी आना की तस्कीन के लिए कई माह से कैद किया हुआ है। मेरी अदलिया से अपील है कि हमारे कारकुनों को रिहाई दी जाए। आखिर में आपने हिम्मत नहीं हारनी, आप साबित कदमी से डटे रहें। यह आजमाइश का वक्त है, ये वक्त खत्म हो जाएगा। मैं पेशगोई कर रहा हूं कि जिस दिन भी इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। तो खान बड़ा क्लियर है, अडयाला जेल के अंदर बैठकर वो फोर्सी कर रहा है कि जो इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में ये जो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, जो कंट्रोल जो मुट्ठी बंद है, ये खुल जाएगी और फिर सारी चीजें कंट्रोल जो पाकिस्तान में की गई हैं वो कंट्रोल नहीं होंगी। तो ये पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है। और वो कह रहे हैं जो माजी में के मेरे हालात थे, मैं उनके ऊपर गौर कर रहा हूं, उनके ऊपर फिक्र कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।